हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में जैसे कि मैंने 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवा दिया था, है ना। तो वो मैंने आपको क्वेश्चन लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिए थे वो क्वेश्चन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड से आगे थर्ड पार्ट करेंगे पहले, फिर आगे करते हैं, ठीक है। तो पहले थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या बोला गया हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट, एक क्रिकेट का कोच है, ठीक है। उसने 7 बैट और 6 बॉल्स बाय करे, खरीदे, कितने रुपए के? 3800 रुपीज़ के, ठीक है। बाद में उसी ने बाय करा 3 बैट, 3 बैट और 5 बॉलें, और कितने रुपए की? 1750 रुपीज़ की, ठीक है। तो आगे बोला गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें हर एक बैट की कॉस्ट निकालनी है और एक ही बॉल की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो हमें 2 केसेस दिए हुए हैं। एक बार उसने 7 बैट लिए, 6 बॉल ली। एक बार उसने कितने 3 बैट लिए और 5 बॉल्स ली। एक ये केस बन गया हमारा। तो ये 2 केस बन गए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो क्या करना। पहले हम लेट करेंगे कि हमारी एक बैट की कॉस्ट कितनी होगी। लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी इज इक्वल टू, मान लिया हमने वो है हमारा x, ठीक है। तो ऐसे हमने मान लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ठीक है। बॉल मान लिया, एक हमने बैट मान लिया, एक हमने बॉल मान लिया। उनकी कॉस्ट मान ली, एक बैट की x, एक बॉल की y, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस लेंगे, ठीक है। कि क्या पहले का बोला उसने? पहले उसने बोला, हम ऊपर लिख भी लेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। क्या बोला फर्स्ट कंडीशन में? हमें बोला गया है 7 बैट। अब मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ इसका, आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले ये देखो, पहले ये समझो जो मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। देखो, अगर मेरा एक बैट की कॉस्ट, ठीक है, एक बैट की कॉस्ट कितने रुपीज़ है? 5 रुपीज़, ठीक है, ठीक है। तो मेरी एक बैट की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज़ है ना। ये कैसे पता चला मुझे? जब मैंने एक को 5 से क्या करा, मल्टीप्लाई, तब मुझे पता चला कि मेरी एक बैट की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, ठीक है। अगर ऐसे मैं बोलूँ कि मैंने 2 बैट लिए, एक बैट की कॉस्ट मुझे पता है कि वो कितनी है, 5 रुपीज़। अब 2 बैट की कितनी होगी? ऑफकोर्स 2 इंटू 5, है ना। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया मेरा? 5 टू ज़ा 10 रुपीज़ हो गया मेरा। किसकी कॉस्ट? 2 बैट की। एक बैट की कितनी है? 5। 2 बैट की कितनी होगी? 10। अब हमने देखा जितने बैट होंगे, ठीक है, और उसकी एक बैट की कॉस्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ जाएगी जितने के वो बैट 2 होंगे, 2 बैट होंगे, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एक की कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे चलो ऐसे करते हैं। जैसे हमें उसने बोला है 7 बैट लिए, 7 बैट, यहाँ पे एक बैट था तो x आ गया। अब यहाँ पे 7 बैट है तो 7 इंटू एक्स नहीं होगा। तो वैसे ही मैंने लिख दिया 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स प्लस, अब कॉस्ट है, जैसे मेरी कॉस्ट कितनी बनी है फर्स्ट केस में देखो,
800, ये कॉस्ट आई मेरी। अब ये कॉस्ट कैसे आएगी, इन दोनों को प्लस करके ही आएगी ऑफ कोर्स, बैट और बॉल का कॉस्ट प्लस करके, ठीक है। तो अब देखो कि एक बॉल की कॉस्ट कितनी है मेरी, 22 मैंने मान ली, ठीक है। अब ली कितनी मैंने बॉल, 6 बॉल्स ली कोच ने, 6 बॉल इनटू एक बॉल की कॉस्ट, वो कितनी, टोटल 6 बॉल की कॉस्ट निकल आएगी मेरी, ठीक है। समझ गए ना, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन अगर ये ना समझो तो क्वेश्चन आसान नहीं लगते, फिर डिफ़िकल्ट बन जाते क्वेश्चन, ठीक है। इसे अच्छी तरह से समझना है पहले ये क्या बोलना चाहता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे हो गया, हमने यहाँ से ना किसी की भी वैल्यू निकाल लो, या x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। क्यों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों निकाल रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमने करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने पीछे पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है तो x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो मेरा दूसरा केस आएगा उसमें उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और एक वैल्यू मेरे पास आएगी x की या y की, ठीक है। वो वैल्यू मेरी एक बैट की या एक बॉल की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। मैं x की निकाल देता हूँ वैल्यू, x की मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आपने अच्छे से निकालनी है। ये इधर प्लस है, उधर जाकर क्या होगा, 3800 में से -6y, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाकर डिवाइड। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब मैं सेकंड कंडीशन देखता हूँ मेरे को क्या दी है। अब मैंने आपको बताया कि उसने क्या करा था, उसने 3 बैट लिए, अब उसने 3 बैट लिए और 5 बॉलें ली, ठीक है। 3 बैट लिए और 5 बॉलें ली, और कॉस्ट कितनी पड़ी उसे, कॉस्ट पड़ी उसे 1750, ठीक है। अब ये भी कॉस्ट है, कॉस्ट तब निकलेगी अगर एक की कॉस्ट, 3 बैट की कॉस्ट और 5 बॉल की कॉस्ट जब हम प्लस करेंगे तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिख लिया x प्लस y। अब x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, खुद सोचो। कितने लिए मैंने बैट, इस बार कितने लिए बैट, 3 लिए ना, तो यहाँ पे बिना सोचे समझे अब लिखा तो 3, ठीक है। अब मैंने बॉल कितनी ली, इसने कितनी ली, 5 ली, तो मैं इसके सामने लगा दूंगा 5। तो लो, ये भी हमारा सेकंड केस भी बन गया। गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलो ऐसे मेरी ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब जो ये मेरी x की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल ली, ये निकाल ली ना, अब ये x की वैल्यू मैं इस x की जगह पुट करूँगा, तो मेरे पास y की वैल्यू निकलेगी, एक y की, ठीक है। वो जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक बॉल की कॉस्ट होगी। तो चलो यहाँ पे x की वैल्यू ये पुट करूँगा मैं, 3 × 3800 - 6y ओवर में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो चलो आपने इसे ना अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना, मैं आपको जल्दी जल्दी से करके बता देता हूँ इसे सॉल्व ना, ठीक है। 11400 माइनस 18y ओवर में आएगा 7 प्लस 5y 1750, ऐसे कैसे। और इधर मैंने ले लिया 7 का एलसीएम, ये ऊपर ऐसे माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 1750। ये पता लग गया ना, मैंने एलसीएम ले लिया पूरे के नीचे 7 का, ठीक है। 7 अब उधर ले जाऊंगा मैं, ठीक है। 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 7 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, 70052221, तो यहाँ से आएगा
ये दोनों प्लस माइनस माइनस कर दो ये दोनों, और ये मेरे आएंगे 75, ये मैं उधर ले गया माइनस होगा, उधर जाकर माइनस आके आएगा 850, ठीक है। तो यहाँ से मेरे भाई की वैल्यू क्या आएगी 850 ओवर में 17, ये कैंसिल करके आएगा मेरा 50, ठीक है। तो भाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ से बच्चों 50। तो क्या समझे, तो यहाँ से हम समझे गुरुजी से कि मेरी एक बॉल थी जो मेरे पास एक बॉल दी थी, किसने दी थी, कोच, ठीक है। कोच ने एक बॉल ली थी दुकानदार से, एक बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज़ निकल गई। अब यहाँ से मुझे ये पता लगा कि जो मेरी एक बॉल थी ना उसकी कॉस्ट 50 रुपये थी, ठीक है। अब एक बॉल की मेरे पास 50 रुपये है, तो एक बैट की कितनी कॉस्ट होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊपर जो मैंने एक केस बनाया था, आपको मैंने 2 केस बनाए थे ना, उनमें अगर मैं बाई की वैल्यू पुट कर दूं एक जगह, तो क्या मेरी एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी, एक बैट की कॉस्ट नहीं आ जाएगी। तो चलो आपको मैं पहले बताता हूँ कि केस मेरा कहाँ पे बना था पीछे। ये देखो, ये मेरा केस बना ना, फर्स्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करी। अब यहाँ पे सिर्फ 50 पुट करना है, 50 बाई की जगह 50 पुट करो, बस एक्स की वैल्यू आएगी, वो मेरी कॉस्ट होगी एक बैट की। तो चलो पुट करते हैं आगे। तो चलो पुट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, इसे दोबारा ऊपर पुट कर देंगे। जो लैंग्वेज बनानी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा, आपने वहाँ से कर लेनी है अच्छे से। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी में कर लेता हूँ, कोई क्वेश्चन कवर नहीं होते, फिर अभी भी टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर लंबी चली जाती है वीडियो। 2 ही क्वेश्चन लूँगा इसमें भी मैं, इस वीडियो में भी, अगली वीडियो में लेंगे अगली क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू मेरे यहाँ से आएगी 300, 800, 305, 3500, 3500.7, ये आएगा मेरा 500। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 500 और वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 50। यहाँ से क्या पता चला, एक बैट की कॉस्ट कितनी है मेरी 500 और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है 50। आ गया आंसर, बस ये था क्वेश्चन में। अब चलो जल्दी से एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा ना कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। पहले आप क्वेश्चन समझो, अच्छे से समझ लो इसे, ठीक है। एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, एक सिटी में अगर टैक्सी है उसमें एक तो फिक्स्ड चार्ज है ही है। अगर आपने टैक्सी करी ना तो वो तो चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे, और बाकी जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे कि आपने डिस्टेंस कितनी कवर की। जैसे कि उसने बताया कि अगर हम डिस्टेंस चलेंगे 10 किलोमीटर तो चार्जेस होंगे 105 रुपीज़, ठीक है। अगर हम चलेंगे 15 किलोमीटर तो चार्जेस होंगे 155 रुपीज़। अब हमें बोला है कि जो फिक्स्ड चार्जेस है वो भी हमें बताओ, और जो वो लेता जर्नी के लेता, जो जर्नी के जितने लेता है वो भी बताओ, ठीक है। कि जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊँ, थोड़ा सा इजी वे में बताता हूँ। जैसे कि जो एक तो फिक्स्ड चार्जेस है ना,
जो ये फिक्स्ड चार्जेस है ना, ये तो टैक्सी ड्राइवर लेगा ही लेगा, ठीक है। और जो बाकी चार्जेस हैं वो लेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर। पर किलोमीटर का मीन क्या है कि 1 किलोमीटर जब होगा ना, तब उसने कोई एक कीमत रखी होगी कि अगर 1 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली तो मैं, जो मेरा ग्राहक है, उससे मैं इतने पैसे मांगूंगा 1 किलोमीटर के। और जो ये फिक्स्ड है, ये तो ये लेगा ही लेगा। ये तो अगर आपने टैक्सी कर ली ना, तो ये बस, ये तो मान लो ये तो होंगे ही होंगे। ये वो तब लेगा जब 1 किलोमीटर होगा तो एक वैल्यू रखेगा वो रुपीज़ की, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो अब जल्दी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लैंग्वेज वगैरह बनाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर क्या है कि हमारा 4th है, 3rd क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो चलो देखते हैं क्या है। पहले हम करेंगे लेट द फिक्स्ड चार्जेस। जो हमारे जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो तो हमने मान लिया, वो कितने हैं, वो हमने मान लिया x है, x रुपीज़। अब हमने मान लिया लेट द चार्जेस पर किलोमीटर b, y मान लिया हमने उसे कि 1 किलोमीटर पर जो चार्ज करेगा वो हमने मान लिया कि वो y होगा, ठीक है। तो अब हम 2 कंडीशंस दी है, अब हम उन्हें फिर से पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखो पहली कंडीशन क्या, उसने बोला है कि फिक्स्ड चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे, ये तो आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अगर हमने टैक्सी कर ली ना तो वो तो चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। वो कितने हैं, x। तो हमारा टोटल पहले ये देख लो, पहले केस में टोटल रुपीज़ कितने हुए थे हमारे, 105 रुपीज़ हुए हमारे, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, ऐड करके। फिक्स्ड चार्जेस तो है ये हमारे, वो हमने x मान लिया, वो तो है x, तो ऐड कर दिया हमने, ठीक है। x प्लस y भी होगा। अब y तो वो है जो हमने किलोमीटर तय करा, ठीक है। 1 किलोमीटर की है भाई, तो हमने तय कितना करा, हमने तय तो 10 किलोमीटर कर लिया। तो ये निकलेगी हमारी 10 इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 105। ये बन गया मेरा फर्स्ट केस। अच्छी तरह से समझ लो इसे, ठीक है। कैसे बनता है ना, ये ध्यान से समझना है। अगर ये आपको समझ आ गया ना केस कैसे बनाते हैं, तो आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या दिया हमें, अब जो ये फिक्स्ड चार्जेस है ये तो आपने आंखें बंद करके लगा देना, क्योंकि ये तो उसने बोला कि लगने ही लगने हैं, जो मर्जी हो। टोटल चार्जेस कितने लगे, 155 रुपीज़ ये चार्जेस लगे। अब वाई की टेंशन है, वाई कैसे लिखें, वाई तो लिख लिया हमने। अब कितने किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चले ना, तो बस इंटू 15, बस बन गया ये भी केस। तो यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो, यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल लो और दूसरे में पुट कर दो, तो आप x और y की वैल्यू इजी से फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू मेरी यहाँ से आएगी 105 माइनस ये उधर चले गया 10/, ठीक है। हैंड राइटिंग देख लेना थोड़ी। ये आ गई मेरी x की वैल्यू। ये x की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 है इसकी वैल्यू, ठीक है। 10 नहीं आएगी ना, ठीक है 10 ही आएगी, ठीक है 10 आ गई। तो अब ये जो y की वैल्यू है ना, ये यहाँ पे पुट करो, जल्दी से पुट करो, ठीक है। आप भी स्पीड बनाओ, अब क्वेश्चन में स्पीड बहुत मायने रखती है बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो 105 माइनस 10 इंटू 10, एक्स इज इक्वल टू 105 इंटू 10 क्या होता है
100 x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या हमने ऑब्जर्व करा, ठीक है, कि जो उसके फिक्स्ड चार्जेस थे जो उसने लेने ही लेने हैं, अगर हमने टैक्सी बुक कर दी ना तो वो 5 रुपये तो लेगा ही लेगा बुक करने के। और 1 किलोमीटर चलने पर जो वो मांगेगा आपसे पैसे, वो 1 किलोमीटर के लिए कितना है, 10 रुपीज़। अगर 1 किलोमीटर उसकी गाड़ी चली ना, 1 किलोमीटर गाड़ी चली उसकी, और जो उसके फिक्स्ड चार्जेस थे तो कितने होंगे टोटल, खुद हिसाब लगाओ। 10 तो 1 किलोमीटर के लिए, 10 1 किलोमीटर के लिए, और 5 वो तो फिक्स्ड ही है, तो वो कितना आएगा मेरा 15। अगर मेरा 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है ड्राइवर की तो वो मेरे से लेगा 15 रुपीज़। ऐसे ही केस बनाओ, खुद बनाओ कि कितने किलोमीटर चला, और ये तो 5 तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे उसमें। ये 10 का खेल है, 10 बढ़ता जाएगा। अगर 2 किलोमीटर चली तो 10 + 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमने यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ, उसने हमें ये भी पूछा है कि अगर हम 25 किलोमीटर चले, अब खुद हिसाब लगाओ। ये x तो मैंने बोला कि ये तो लगेंगे ही लगेंगे, x प्लस, अब सोचो कि क्या करूं y में, y तो मेरा 10 है, ठीक है। अब कितने किलोमीटर चला, 25 किलोमीटर चला ना। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा रफ में बताता हूँ, देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अगर मैं चला 1 किलोमीटर, ठीक है, तो मेरे से वो कितने रुपीज़ लेगा, 10। ये कितने आ गए, 10। अगर मैं चला 2 किलोमीटर तो मेरे से कितने लेगा, वो जो ये फिक्स्ड है, ये तो अब मान ही लो ना, ये तो लेगा, ये ऐड कर लेना बाद में इसमें, ये होगा 20, वो 20 बोलेगा। अगर 3 होगा तो वो मुझसे कितने मांगेगा, 3 किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर के 10 रुपये, तो 30 रुपये, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे 25 लिख दो, 25 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर की 10 रुपीज़ है, तो कितने हो गए, 250 नहीं हो गए। बस ये क्वेश्चन पूछा तुमने, ये 250 आए ना, ये यहाँ पे लिखो, पहले 25 लिखो, x प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, x की वैल्यू मेरे को पता 5 प्लस 250, तो मेरे पास कितने रुपीज़ हो गए टोटल, 255 रुपीज़। ये आ गया 255 रुपीज़ लगेगा मेरा, पैसे लगेंगे जब मैं 25 किलोमीटर चलूँगा गाड़ी में, ठीक है। मुझसे ड्राइवर 255 रुपीज़ मांगेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले क्वेश्चन ले लूँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी चली गई है, 23 मिनट की वीडियो चली गई। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।